व्यास जी ने अनेक ग्रंथों को तैयार कर दिया, फिर भी मन में शांति नहीं है। व्यास जी बड़े उदास रहते हैं, जैसे लगता है अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। एक दिन व्यास जी महाराज बड़ी उदास थे, सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। उतने में नारद जी महाराज श्रीमन्नारायण नारायण करते नारद जी महाराज का आगमन होता है। नारद जी ने जैसे व्यास जी महाराज को देखा, अरे व्यास जी महाराज आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, नारद जी महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए, अनेक अनेक ग्रंथ लिख दिए, फिर भी लगता है मैंने कुछ अभी किया नहीं अपने जीवन में। मेरे जीवन में कुछ अधूरा है जो पहले पूरा नहीं किया। मेरे जीवन में कुछ अधूरा है। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी महाराज, अभी तक आपने जितने ग्रंथों की रचना करी है ना, आपने अभी तक ज्ञान प्रधान ग्रंथ की रचना करी है, मतलब अपने ज्ञान को प्रकाशित किया है। भाई अनेक अनेक व्याकरणों में ग्रंथों को लिख दिया, जो साधारण मनुष्य है कैसे समझ पाएंगे? तो नारद जी ने कहा, महाराज आपने अभी तक ज्ञान प्रधान ग्रंथ को लिखा है, जिस दिन आप भक्त प्रधान ग्रंथ लिख देंगे उस दिन से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे हे व्यास जी महाराज, आप भागवत की रचना करो, चतुर्थ श्लोकी यानी 4 श्लोकों में जो भगवान नारायण ने श्रवण कराई थी, उस चतुर्थ श्लोकी में नारद जी ने व्यास जी को श्रवण कराई। अरे व्यास जी महाराज, जब आप भागवत की रचना कर दोगे ना, तो आपको मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निश्चिंत ही आपका मोक्ष होगा और आपको उसके बाद किसी भी ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे हे व्यास जी महाराज, जब भगवान मुझ जैसे दासी के पुत्र पर कृपा कर सकते हैं, क्या आप पर नहीं कर सकते? व्यास जी जैसे सुने दासी का पुत्र, अरे क्या हुआ नारद जी, कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। आज नारद जी अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते व्यास जी महाराज के सामने बैठ गए। हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ झाड़ू बुहारू करती थी, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था। मेरी माँ लोगों के यहाँ जाती थी, झाड़ू बुहारू करती थी, जो मिलता था उसी से निर्वाहन करती थी। हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ लोगों के यहाँ जाती थी, झाड़ू बुहारू दिन भर करती, सायंकालीन की बेला में जो जूठन कुलठन मिलता था, मेरी माँ भी पाती, मैं भी उसी में पा जाता। हे व्यास जी महाराज, समय बीतने लगा, मेरी माँ ये कार्य नित्य करती थी, मेरी माँ भगवान की बड़ी उपासक थी। धीरे धीरे मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिता नहीं रहे, मेरी माँ को बहुत कार्य करना पड़ता, फिर भी मैं माँ का आंचल पकड़े पकड़े उनके पीछे लगा रहता था। हे व्यास जी महाराज, एक दिन ऐसा समय आया कि चातुर्मास का समय आया। कुछ संत महापुरुष घर में हमारे गांव में पधारे, और जिस हमारे गांव में पधारे उसी गांव में उन्होंने कहा, मैं चातुर्मास यही व्यतीत करूंगा। हे व्यास जी महाराज, गांव वालों ने मेरी माँ की ड्यूटी लगा दी, मेरी माँ को देख रेख में लगा दिया कि 4 महीने आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये संत जन महापुरुष जहां पधारेंगे वहीं आप रहना, इनकी सेवा करना। हे व्यास जी महाराज, मैं सेवा अपनी माँ के साथ लग गया, करने लगा। मेरी माँ रोज संतों की सेवा करती, मैं भी संतों का सेवा करता। और हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ झाड़ू बुहारू बर्तन इत्यादि क्रिया करती, मैं माँ का पल्लू पकड़े पकड़े टहलता रहता। मेरी माँ जो जूठन कुठन मिलता उसको ग्रहण करती, बचता मैं भी पाता। कभी कभी माँ और पुत्र दोनों भूखे सो जाते। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ऐसा समय आया कि सारे संत महापुरुष 4 महीना का चातुर्मास करके अपने घर को जाने लगे।
तो मेरी भी इच्छा हुई मैं भी चला जाऊं, इन महापुरुषों के साथ मैं भी चला जाऊं। परंतु हे व्यास जी महाराज, जब मैं संतों की ओर जाने लगा मेरी मां पकड़ ली। अरे महाराज ये क्या करते हो? मैं अपने पुत्र का मुख देख करके अपने जीवन का निर्वाहन करती हूं। अगर मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो मैं अपने जीवन का निर्वाहन कैसे करूंगी? हे महापुरुषों, मेरे पुत्र को मत ले जाइए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। हे व्यास जी महाराज, मेरी बहुत इच्छा थी जाने के लिए, लेकिन मैं मां के कारण जा नहीं पाया। मैं पुनः अपनी मां के साथ रहने लगा। एक दिन ऐसा समय आया कि मेरी मां गोदोहन के लिए जा रही थी और गोदोहन के लिए गई, सर्प आकर के मेरी मां को डस लिया और मेरी मां का प्राणांत हो गया। हे व्यास जी महाराज, मैं भीतर से बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न क्यों हुआ? मैं भीतर से बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से झूठ मूठ रोने का नाटक करना शुरू कर दिया। व्यास जी तुरंत प्रश्न कर दिए, अरे महाराज आपकी माता जी पधार गई, आप रोने का नाटक क्यों किए? नारद जी ने कहा, देखो मैं इसलिए झूठ मूठ रो रहा था और अंदर से इसलिए प्रसन्न हो रहा था कि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सब माता पिता यही चाहते हैं मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके सर्जन बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके मास्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डिप्टी बन जाए। परंतु मेरा पुत्र पढ़ लिख करके भगवान का भक्त नहीं बनना चाहिए। आज महाराज हुआ क्या? मेरी मां पधार गई, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अंतिम संस्कार इत्यादि सब कुछ हुआ। फिर मैं भी उन्हीं महापुरुषों की ओर जाने लगा। और हे व्यास जी महाराज, एक दिन ऐसा समय आया कि मैं जाकर के भगवान की तपस्या करने लगा। और जब भगवान की तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या करी, तब एक आकाशवाणी थी, हे दासी के पुत्र, मैं तुम्हें इस जन्म में तो कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, जब ये सृष्टि विलुप्त होगी पुनः सृष्टि का निर्माण होगा, तो हे दासी के पुत्र, तुम दासी के पुत्र नहीं, तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट होगे। हे व्यास जी महाराज, आज वही दासी का पुत्र आपके सामने ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट होगा। ये है भगवान की महिमा, भागवत की महिमा। सोचिए, नारद जी दासी के पुत्र होते हुए ब्रह्मा के पुत्र बन सकते हैं। ये होता है भक्ति और भाव। इसलिए सब लोग एक ही प्रार्थना करिए, अरे मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अच्छा, कौन कौन? सब लोग गाइए। हाँ, तालियों की सेवा करते बड़े भाव के साथ, तभी आनंद आएगा। सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। से
करहु पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए सब लोग का संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के ओ मेरे मन के ओ मेरे मन के भ्रम को मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को मोड़ के ऐसा कोई संत मिले, मेरे मोह को मोड़ के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ताली बजाने की तो बात अलग है, नहीं तो खूब गा के हाँ प्रेम से बड़े भाव से। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, सतगुण जय सतगुण दे दे बोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह फिर व्यास जी महाराज जब नारद जी के पूर्व चरित्र को श्रवण किए तो व्यास जी महाराज ने किया क्या, सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए और बैठ करके ना व्यास जी महाराज ने किया क्या, अब महाराज जैसे ही लेखनी उठाई और जैसे ही लिखा श्री गणेशाय नमः। लिखते हैं ना कोई चीज, जैसे हम आप सब प्रारंभ करते हैं तो पहले सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं ना। तो जैसे ही नारद जी महाराज गए, व्यास जी जैसे लिखना शुरू किए और जैसे लेखनी उठाई, जैसे श्री गणेशाय नमः लिखा, अब महाराज श्री गणेश जी प्रकट हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा देखो महाराज, मैं भी चाहता हूं कि इसमें कुछ हम भी सहायता करें। बोले क्या? तो गणेश जी महाराज ने कहा देखो प्रभु,
हे व्यास जी महाराज, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कुछ इसमें सहायता करूं। अच्छा क्या करोगे? बोले आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊं। व्यास जी जानते हैं गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, जो मेरे मन में चलता रहेगा ना वो भी लिख करके बैठे रहेंगे। तो व्यास जी ने कहा ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज। व्यास जी ने कहा देखो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले मैं जो चीज बोलूं ना पहले उसका सही गलत का अर्थ लगा लेना, और जब अर्थ लगा लोगे तभी लिखना। क्यों? बोले जब तक अर्थ मत लगाना तब तक लिखना मत। गणेश जी बोले ठीक है, शर्त मंजूर है। अब महाराज व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। अब जैसे व्यास जी को कोई कार्य इत्यादि करना होता ना, तो व्यास जी ऐसे ही श्लोक को बोले देते कि गणेश जी को 2-4-10 घंटे लग जाता उसका अर्थ निकालने में, और उतने में सारा आश्रम का कार्य व्यास जी निपटा करके पुनः पहुंच जाता। सोचिए भागवत जी का श्लोक कोई साधारण नहीं है। जिनको सच्चिदानंद बोलना भी नहीं आता वो भी अब कथा कर रहे हैं कि भजन गाना आ गया अच्छे से, बस कथावाचक हो गए। अन्वय व्याख्या जिसको नहीं आती वो भी कथावाचक टहल रहे हैं। सोचिए गणेश जी लिख रहे हैं, लेकिन गणेश जी को भी एक श्लोक को सही गलत करने में, सही की पुष्टि करने में 8-8 घंटे लग जा रहे, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और तब तक व्यास जी सारे आश्रम के कार्य को निपटा करके व्यास जी महाराज आ जाता था। अच्छा महाराज इस तरह व्यास जी बोलते गए धीरे धीरे, और गणेश जी लिखते गए। एक दिन ऐसा समय आया कि महापुराण 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में 12 स्कंदों में इस महापुराण की रचना हो गई। बोल भागवत भगवान के जय, श्री व्यास जी महाराज की जय।